नमस्कार, टाइम इंडिया न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मार्विन। हमारे साथ हैं प्रोफेसर राजीव मल्होत्रा सर, फॉर्मर इकोनॉमी एंड मैनेजरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आइए जानते हैं सीपीजी कॉलेज में आखिर क्या कुछ संदेश देंगे इस खास प्रोग्राम पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, जिस प्रकार से अभी ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा है सीपीजी कॉलेज में, क्या कुछ संदेश देंगे चाहते हो? यही कहूँगा कि आज के ज़माने में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ का अगर फ़ायदा उठाना है तो थोड़ी मेहनत भी करनी है। और मेहनत ना कि अपनी डिसिप्लिन में ही, बट मैं ये मानता हूँ कि ये ज़माना ऐसा है कि आपको मोर देन वन स्किल सेट होना बड़ा ज़रूरी है। जी, चाहे वो डिजिटल लिटरेसी है, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, रिटन एंड वर्बल, बट ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई हैं अगर आपको जिस तरह से इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और जो आगे अगले 20-30 सालों में एक्सपेक्टेड है होगा, उसकी तैयारी करने के लिए सब स्किल सेट, मल्टीपल स्किल्स होना ज़रूरी है, तभी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये कहना चाहूँगा कि मेहनत करना इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ, यू हैव टू वर्क हार्ड, बट उसके साथ साथ टू क्रिएट ए पर्सनैलिटी विच इज़ मल्टी फैसेटेड, ये भी ज़रूरी है कि आप करिकुलर एक्टिविटी में भाग लें, स्पोर्ट्स में भाग लें। और ये तो इस नॉर्थ इंडिया में, इस लोकेशन में तो हमने देखा है कि दुनिया के माने हुए स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ से आ रहे हैं। जी, तो इन सब इन्फ्लुएंसेस का फ़ायदा उठाना चाहिए और एक मेहनत करके एक मल्टी स्किल्ड एंड मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी को बनाना है अगले 3-4 सालों में, जब तक ये कॉलेज में है, सो दैट आने वाले दिनों में जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होगी। आपने एक खास तौर चर्चा की है पब्लिक पॉलिसी की, और इसके बारे में आप बताइए कि जिस प्रकार से आपने यूनिवर्सिटी को इनिशिएट किया और उसके बाद इस पर कई यूनिवर्सिटी आई। ये बहुत कमी थी हमारे सिस्टम में। इनफैक्ट बीइंग ए सिविल सर्वेंट एंड बीइंग ए सिविल सर्वेंट जो पॉलिसी मेकिंग में काफ़ी अर्सों तक रहा, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल में। मैं यूनाइटेड नेशन में भी काफ़ी साल तक काम किया, 6-7 साल तक। और मैंने ये पाया कि हमारी कंट्री में जो क्वालिटी ऑफ पॉलिसी मेकिंग, द कैपेसिटी फॉर पॉलिसी मेकिंग नीड्स टू इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली अगर हमें अपने आप को एक विकसित देश बनाना है, जी, जो हमारे प्रधानमंत्री अक्सर कहते रहते हैं। और दुख की बात यह है कि हमारी किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी, इंक्लूडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी, कैलकाटा या कोई और भी आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है, कहीं पे भी इस बारे में सोच नहीं थी कि हमें पब्लिक पॉलिसी का कैपेसिटी क्रिएट करने के लिए कुछ प्रोग्राम करें। जी, थे हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूशंस थे जहाँ पब्लिक पॉलिसी ट्रेनिंग होती थी, बट दैट वाज कन्फाइंड टू जो सिविल सर्विस। But policy making is not just about what the civil servants have to do or what the government has to do. It's also about the other stakeholders in the economy, जो think tanks हैं, जो आम आदमी है। आम आदमी की भी एक राय है जो पॉलिसी मेकिंग में इफेक्ट होगी। तो एक कमी थी जो मैं इनकी तारीफ करूँगा नवीन जिंदल जी की, जिन्होंने एक यूनिवर्सिटी शुरू की 2009 में, जो इस यूनिवर्सिटी के बगल में ही है, सोनीपत में है, बॉर्डर के एकदम बाहर है। वहाँ उन्होंने, वो बाहर से पढ़ के आए और उन्होंने पब्लिक पॉलिसी स्कूल स्टार्ट करने का महत्व समझा, क्योंकि अमेरिका में जहाँ वो पढ़ने गए थे, हर यूनिवर्सिटी में पब्लिक पॉलिसी डिपार्टमेंट है, जो उनका ब्रेड एंड बटर डिपार्टमेंट होता है, जहाँ से मेन रेवेन्यू जाते हैं। तो इन्होंने देखा यहाँ पे जो पढ़ाया, उन्होंने उस यूनिवर्सिटी में, ऑफ कोर्स लॉ स्कूल बड़ा फेमस है दिल्ली का, बट एक पहला पब्लिक पॉलिसी स्कूल स्टार्ट किया, जिसमें स्टार्ट करने में मेरा भी कुछ योगदान रहा। और मैंने, जैसे जिक्र किया थोड़ी देर पहले, मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली जब मैं उस समय के वित्त मंत्री का आर्थिक सलाहकार था। तो वो मैंने वो
एक मौका मिला मुझे, क्योंकि वो वित्त मंत्री से राष्ट्रपति बन गए, तो मुझे मौका मिला कि मैं आके ये इस एरिया में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ। तो मैंने उस स्कूल को खड़ा करने के लिए 10-11 साल वहाँ लगाए, और अब वो इस हालत में आ गया कि उसको देखी कोई 5-7 अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, इंक्लूडिंग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर, टिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस हैदराबाद, IIT गुवाहाटी, मेनी प्लेसेस हैव स्टार्टेड दिस। और इससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो स्किल सेट्स हैं पॉलिसी मेकिंग के, वो थोड़ा डिफ्यूज होने लगेंगे। स्टेट लेवल पे बहुत कमी है, नेशनल लेवल पे तो फिर भी हम कमी को पूर्ति कर लें, तो स्टेट लेवल में बहुत है। और हम तो स्टेट के नीचे जाना चाहते हैं, बिकॉज हमारी ग्राम पंचायत और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को पैसे की भी बढ़ानी है। तो देयर इज अ ह्यूज स्कोप फॉर इट, एंड देर आए दुरुस्त आए, अब इस कदम में, इस दिशा में कदम उठ गए हैं, और होपफुली आने वाले दिनों में ये कंस्ट्रेन ऑन पब्लिक पॉलिसी कैपेसिटी विल बी डायल्यूटेड, एंड इस डिसिप्लिन का योगदान हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस में बढ़ेगा। आपने इकोनॉमी की चर्चा की, गैर इकोनॉमी की जिस तरह से बताया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि दर्शक इसे जानना चाहते हैं। अभी ऑनलाइन के लिए जो आपने बताया, इकोनॉमी किस तरह से डेवलप किया है, ऑनलाइन जो काम करने के लिए लोगों का। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि पुराने ज़माने में आदमी जब कर्मठ हो जाता था, काम कर लगता था, तो उसकी धारणा ये थी कि वो कहीं दफ्तर में जाके काम करता। जी, सुबह जाएगा शाम तक, चाहे वो फैक्ट्री थी, चाहे स्कूल थे, चाहे सरकार थी, चाहे हॉस्पिटल थे। अब इन सब जगहों में डिजिटल टेक्नोलॉजी की डिफ्यूजन की वजह से और इसकी क्षमता की वजह से ये कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। हमने देखा कोविड के बाद कि वर्क फ्रॉम होम से भी काम हो रहा था, और काफ़ी कंपनीज ने ये सोचा कि जैसे दिल्ली में के आसपास की जगह ले लीजिए आप, गुड़गांव की जो रेंटल प्रॉपर्टीज थी, कि वो इतना रेंट दे रहे थे, और काम तो हमारा तब भी चल रहा था ऑनलाइन करके, वर्क फ्रॉम होम करके। ऑफ कोर्स अब उनकी धारणा ये बनी कि मिक्स्ड रूप में, हाइब्रिड रूप में काम करना है। तो ये जो शुरुआत हुई है, ये आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगी। और जैसे मैंने अपना उदाहरण दे रहा था कि देखो, मैं एक अच्छी नौकरी में था, पर मैंने वो नौकरी छोड़ के कुछ और शुरू की, वो करने के बाद कुछ और शुरू किया, तो ये एक नॉर्मल फीचर बन जाएगा आने वाले ज़माने में, इन बच्चों के ज़माने में। क्या बात, ये एक जगह नहीं बैठे रहेंगे। जैसे हम लोग एक जगह में घुस जाते थे तो उधर से मरते थे, इनको वो कोई लालसा नहीं है, और उसका कारण भी इनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं। पुराने ज़माने में हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थी, और हमारे पीछे वाले पुरखों को और जिम्मेदारी थी। तो एक सिक्योरिटी चाहिए होती थी कि ऐसे नौकरी मिल गई तो चल गए, इनकी ये धारणा नहीं, और ना ही ये इकोनॉमी उस धारणा को सपोर्ट करेगी आगे चलके। इसलिए और आपका ऑनलाइन इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। और व्हाट आई कॉल गिग इकोनॉमी है कि मुझे 9 से 5 वाली बिल्डिंग में जाके जॉब नहीं करने की ज़रूरत है। मुझे अपनी एक्सपर्टीज इतनी अवल करनी है कि मेरी एक्सपर्टीज के लिए आप भी आए लेने के लिए, वो भी आए लेने के लिए, कोई और भी आए लेने के लिए, और मैं उससे करने करूँ। तो ये स्थिति आएगी अगले 10-15 साल में, बहुत तेजी से डेवलप होगा। और आप जैसे सरकार से आपने मोटिवेट किया, निश्चित तौर पर छात्रों को वहाँ इस चीज़ को समझ में आया होगा, वो अपने आप को इंस्पायर करेंगे। सर, हम ये जानना चाहेंगे, CBG कॉलेज में इसके पहले भी पाए कितना कुछ बदलाव क्या है? काफ़ी कुछ। मैं जैसे एंटर किया तो पहले तो मुझे रिसेप्शन एरिया एक बदलाव हो रहा था, और फैल रहा है, बढ़ रहा है। स्टूडेंट्स की जो एकाग्रता देखी मैंने कॉन्फ्रेंस हॉल में, ऑडिटोरियम में, वो भी मैंने देखा कि सुन रहे हैं, जबकि पहले लगता था कि बच्चे आए हैं, हर किस्म के बच्चे हैं, अभी सीख रहे हैं। So in a sense, faculty भी मिला, 1-2 faculty members से भी मिला. So there is an improvement both in terms of the quality of education that is being imparted, और जो processes इन्होंने improve किए हैं। मैं देख रहा था कि इनका काउंसलिंग सेक्शन अलग बना है, तो दिस इज गुड साइन कि इंस्टीट्यूशन ग्रो कर रहा है।
एक जानना चाहें क्या कुछ एक मैसेज देंगे छात्रों को और कॉलेजों को ताकि आप अपने आप को बेहतर रूप से अपने प्रोफेशनल लाइफ छात्रों को तो ये है कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, बट ये 3 साल इनको एंजॉय भी करना है, अपनी पर्सनालिटी को निखारना है, इसलिए ड्रामा भी करें, स्पोर्ट्स भी करें, डिबेट भी करें, मूड कोर्ट में भी जाए, जो भी करिकुलर एक्टिविटी है वो सब करना है। तो ये वक्त बाद में नहीं आया जी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी मेहनत नहीं करनी है, सब्सटैंटिव नॉलेज और स्किल्स करनी है। और इंस्टीट्यूशन को मैं ये कहूँगा कि और प्रोफेशनलाइज करना है। थिंग्स आर बिकमिंग वेरी स्पेशलाइज्ड और अगर इंस्टीट्यूशन को अपनी क्षमता बढ़ानी है, अपनी क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन बढ़ानी है, तो प्रोफेशनलाइज करना बहुत जरूरी है। जी। आप देखते हैं बड़े बड़े बिजनेस भी दे आर नॉट रन बाय families which own them. They started professionalizing them. Why? Because you need that kind of expertise, that kind of experience to take the institution to the next level. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर राजीव मल्होत्रा सर, जिन्होंने कहा कि आपको व्यावसायिक होना पड़ेगा और आप व्यावसायिक होकर अगर बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर काफी सफल भी होंगे। इन्होंने साथ मान नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।